हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज टेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. तो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एफ एन टू एन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे बच्चों हम इसमें. अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव if x1 not equal to x2, then implies that f of x1 not equal to f of x2 for all x1 x2. ठीक है, बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और अगर सेकेंड हम बात करनी है सर्जेक्टिव, तो एफ ऑफ एक्स इज सर्जेक्टिव if क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f. ठीक है, जो f का कोडोमेन है वो उसकी रेंज के इक्वल होना चाहिए. सॉल्व करते हुए बच्चों क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर. और f जो डिफाइन है वो डिफाइन है एन टू एन. एन यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को. ठीक है, तो उससे पहले हम इसमें इंजेक्टिव की बात करते हैं. ये चेक करते हैं कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो नंबर ले लेते हैं. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट n. ठीक है, और यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट x1, क्योंकि दो नेचुरल नंबर लेने हैं अपने को. तो लेट्स हमने क्या ले लिया यहाँ पर, 1 ले लिया, और x2 इक्वल टू हमने 2 ले लिया. ठीक है, अब हम यहाँ से f ऑफ x1 फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, f ऑफ 1, और ये कितना आएगा 1 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1. ठीक है, और एफ ऑफ 2 की बात करें, यहाँ पर एफ ऑफ x2 की बात करें, तो यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4. है ना, ऐसा सभी नंबर के लिए होगा. तो यहाँ पे x1 नॉट इक्वल टू x2 हम लेकर चले, तो एफ ऑफ x1 जो है वो नॉट इक्वल आ रहा है किसके, एफ ऑफ x2 के. और इट इज़ ट्रू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव. तो वो इंजेक्टिव है. अब हम यहाँ पर किसी बात करते हैं इसमें सर्जेक्टिव. तो सर्जेक्टिव चेक करने के लिए हमारे पास देखिए जो सेट ऑफ एन होता है, क्योंकि एक्स इसको बिलोंग कर रहा है एन को, और एन हमारा कैसे डिफाइन होता है, 1 2 3 4, इस तरह से नंबर आते हैं इसमें, है ना. अब यहाँ से अगर हम एफ ऑफ एक्स निकालें, तो ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस तरह से डिफाइन होगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आएगी. फिर एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4. एफ ऑफ 3 की वैल्यू 9. एफ ऑफ 4 की वैल्यू 16, इस तरह से आएगी, है ना. तो ये आ रहा है. तो ये इसकी क्या है बच्चों, रेंज है. और यहाँ कोडोमेन जो है, कोडोमेन वो क्या है, एन है. तो हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो रेंज है वो इक्वल नहीं है किसके, कोडोमेन के. और रेंज कोडोमेन के इक्वल ना हो तो फंक्शन क्या होता है, नॉट सर्जेक्टिव. नॉट सर्जेक्टिव. ठीक है बच्चों, तो ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव तो है बट सर्जेक्टिव नहीं है. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.